why we need counselor in the school and what are the latest CBSE rules and हमें स्कूल के अंदर काउंसलर्स क्यों चाहिए and what is the main purpose of seminar cum workshop in the schools. Today I had a seminar in a government school. उसके बारे में बात करेंगे कि हमने क्या क्या टॉपिक्स रखे, क्या हमने वहाँ देखा, टीचर्स के लिए क्या हमने रूल रेगुलेशंस थोड़ा देखे और स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या मेन पॉइंट्स थे, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी कैसी बातचीत रही. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्कूल की वर्कशॉप को, सेमिनार को आप लोगों के साथ बताऊँगी कि हम एज ए काउंसलर, एज ए एजुकेशन काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट हम स्कूल्स में क्या देखते हैं और वाई वी नीड काउंसलर इन स्कूल. दिस इज़ द वेरी रेलिवेंट टॉपिक और मैं इसके बारे में आज आप लोगों से बात करना चाहूँगी. मैं बबीता आज अपनी जो लेकर आई हूँ काउंसलिंग सेशन, उसमें बहुत सारी बातें स्कूल कम वर्कशॉप पर होंगी. तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं. जो हमारे सेमिनार के टॉपिक्स फॉर टीचर्स रहते हैं, दैट इज़ एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड हाउ वी कंट्रोल इट. डोंट पनिश योर स्टूडेंट एंड क्योंकि वो ऑलरेडी हर्ट है. अगर हम उसको पनिश करते हैं, मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके दिमाग पर, मस्तिष्क पर, क्या वो आपकी बात सुनेंगे. ये सब हमारा एक मेन पॉइंट रहता है. उसके बाद यू हैव टू अपडेट योर कोर्स, यू हैव टू अपडेट द न्यू नॉलेज, न्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, आपको पता होनी चाहिए क्या रूल रेगुलेशन है. जैसे आजकल अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो किस तरह से लागू होगी, क्या क्या कोर्स हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए. यू हैव टू अपडेट. फाइंड योर ओन हैप्पीनेस. जब आप खुश रहेंगे तभी आप स्टूडेंट्स को खुश रख पाएंगे. आप अगर सुबह सुबह स्कूल अपने परेशान होकर जाते हैं, आपके अपना थॉट्स क्लियर नहीं है, तो आप जो पढ़ाते टाइम भी आप खुश नहीं रह पाएंगे. ये एक मेन मुद्दा हो सकता है. ट्राई टू योरसेल्फ अ गुड ह्यूमन बीइंग. थिंक बिग एंड यू कैन थिंक इफ़ यू कैन थिंक. बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. एंड मेन थिंग इज ए लाइफ इज अ टोटल सेटिस्फेक्शन. दीज आर द पॉइंट्स फॉर टीचर्स. अब हम टीचर्स के पॉइंट्स को करते करते मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि हम टीचर्स को क्यों कहते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अपडेट योर सेल्फ एंड थिंक बिग, एक्सप्लोर द थिंग्स. एंड अगर आप खुश हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी खुश रखेंगे. आप दिन भर में पॉजिटिव रहेंगे, अपडेट रहेंगे, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पता चलेंगी. आपको मारना नहीं है, बच्चों को पनिश नहीं करना है. तो आप अपना जो आपका कोर्स है उसको अच्छे से, आपको थॉरो स्टडी होनी चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो थ्रू बच्चों के माइंड में जा रहा है, नहीं जा रहा, पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इवेल्यूशन क्या है ना. अभी आपका किस तरह का सिस्टम है, 4 बार करते हैं, आपका थ्रू करिकुलम आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ये आपको सारा अपडेट होना चाहिए. दैट इज़ फॉर टीचर्स. और आपका जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका तो जैसे है कि भाई थिंक, आपको क्लास में जो काम दिया जाता है, आपका जो होमवर्क है वो आपको पूरा होना चाहिए. क्लास में आप मैम को जैसे सुनेंगे, पीरियड्स वाइज आप पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बातें. एंड फॉर पेरेंट्स, जो मेरा आज का जो मेन मोटिव है, जो मेरी आज की वर्कशॉप है, वो पेरेंट्स को लेकर भी, पेरेंट्स सेंटर्ड मेरी आज की वर्कशॉप है, सेमिनार थी, और उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट, द मोबाइल एडिक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स. प्लीज़ से नो टू योर स्टूडेंट्स. बच्चों को आपको मोबाइल नहीं देना है. जो आजकल का मेन मुद्दा हो जाता है कि मोबाइल से आप होमवर्क आता है, व्हाट्सएप पे होमवर्क आता है. अब कई पेरेंट्स ने मुझे बोला कि वर्कशॉप जो हमारा होमवर्क आता है, फिर मैम हम क्या करें. तो मैं एक का सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसे डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, उसके बाद वो खुद थोड़ी देर बैठते हैं या उनकी वाइफ बैठती है, और उसके बाद वो सारे काम को एक बड़े उस पर करके फिर बच्चा करता है. क्योंकि जो मोबाइल में बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह हैं. मोबाइल में वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं. फिर उनको बजाय अपने होमवर्क, अपनी पढ़ाई, उनका ध्यान और बातों की तरफ हो जाएगा. तो वो जो होमवर्क है वो दैट इज़ योर ड्यूटी एज अ मदर, एज अ फादर, दैट इज़ अ पेरेंट्स ड्यूटी कि आप उसको ध्यान से देखें कि क्या होमवर्क आया है, किस तरह है. मोबाइल के थ्रू डेस्कटॉप पे ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं. थोड़ी देर आपको अपना टाइम कि भाई जो बच्चा कर रहा है ये थिंकिंग सबको अलग जाना पड़ेगा, आपको खुद इंटरेस्ट लेके उस काम को करना पड़ेगा. सेकंड, डोंट आर्ग्यू द प्रेजेंस ऑफ योर चिल्ड्रन. आपको बच्चों को अलग बिठाना है. आपको आपस के जो झगड़े हैं, आपस की जो बातें हैं, जो घर का माहौल है उसको पॉजिटिव रखना है. और घर में जो अगर मान लो आपके अंदर आर्गूमेंट्स होते हैं सास से, ननद से, जो भी आपकी भाभी है, जो चाची, ताई, मामी, मैं तो सभी को कहूँगी, जो भी आपके घर के जो झगड़े हैं, मेन बड़े मुद्दे हैं, वो आप बच्चों से अलग बैठकर बात कीजिए. बच्चे कोमल होते हैं, पहले हम उन्हें सिखाते हैं, पहले उनके सामने लड़ते झगड़ते हैं, फिर आप उन्हें झूठ सच बोलना सिखाते हैं. तो ये इससे थोड़ा सा आप अपने बच्चों को अलग रखिए. अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू थिंक कि आपके जो
बच्चे हैं आगे चल के बड़े होकर बड़े अफसर बने, कुछ लाइफ में करें, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा। थर्ड, प्लीज़ अवॉइड ड्रिंक एंड एनी टाइप ऑफ, जो भी मान लीजिए आपके अंदर एक अल्कोहल है या कुछ भी आपके अंदर एक एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, अल्कोहल यूज़ नहीं करना है। अगर आप इन द फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन यू आर यूजिंग एब्यूसिंग लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ बीइंग देयर। उनका आगे वो किस तरह से बड़े होंगे, एब्यूसिंग लैंग्वेज वो खुद यूज़ करेंगे, तो आपको एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। हर्ट नहीं करना है बच्चों को आपको मारना नहीं है, बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस रखना है। 5-6 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आपके अंदर होनी चाहिए। पेशेंस, आपको अंदर पेशेंस, इसको बहुत ही सबसे नंबर 1 पे मैं कहूँगी पेशेंस। नंबर 2 पे मैं कहूँगी कि यू हैव टू पावर, कि आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए कि आप बच्चों के टेंशन को ले सकें, समझ सकें। उनके जो छोटे छोटे बच्चों के कोमल मन पे, आपके बच्चे बहुत क्वेश्चन करेंगे, बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है। वो दुनिया में नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना होगा, है ना, कि भाई लाइफ में क्या है, किस तरह से लाइफ को चलती है, क्या होता है, बच्चों के साथ होते बैठना होगा आपको, है ना, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। थर्ड, कि मैं ये बार बार कहती हूँ कि अगर मदर हैं, आप इंटर हैं तो आप बीए कीजिए, बीए तो आप एमए कीजिए, एमए तो आप बीएड कीजिए, नेट कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। पढ़ाई में नहीं जाना है तो दूसरी तरह के शौक़ में, आप सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, पेंटिंग में, डांस में, म्यूज़िक में, या आप खाने में, किसी भी तरह के शौक़ में, पार्लर में, या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी में भी आप स्किल्स में आप एक अच्छी तरह से बढ़कर अपने पैसे कमाने के तरीके को कर सकते हैं। अर्निंग मनी हो सकता है कि आपके बच्चों के सामने ये ना हो कि भाई घर में पैसों की वजह से हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। थिंक बिग, एक्सप्लोर द थिंग्स। जो नेट है उसमें एक्सप्लोर कीजिए, आप खुद समझदार हैं आजकल। और आज सोसाइटी जो है, मान लीजिए सोसाइटी पसंद भी नहीं आ रही, सोसाइटी में बहुत सारी परेशानी आ रही हैं, तो सोसाइटी का अच्छा भी और सोसाइटी का बुरा भी। बच्चों को मिलना जुलना सिखाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप चीज़ हो जाए, क्योंकि अगर आप बच्चों को मिलना जुलना नहीं सिखाएंगे, अपने संस्कार नहीं सिखाएंगे, अपने कल्चर नहीं बताएंगे, हम ही तो लोग हैं जो हम बच्चों को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को। हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया था, हमें इन बच्चों को बताना है, आने वाली पीढ़ी को बताना है कि किस तरह से, जैसे मैंने अभी ये नवरात्रि की कल परसों वीडियो बनाई थी, व्हाट इज़ नवरात्रि, व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस। अब आगे चल के मैं दशहरा बताना, दिवाली बताना। छोटे बच्चों का बहुत कोमल मन होता है, हमें उन्हें पॉजिटिव चीज़ें देते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, है ना। जब आप खुद पॉजिटिव सोचेंगे तब आप दूसरों को, जो आपके अंदर है वही तो आप देंगे ना। खुशी, फाइंड द हैप्पीनेस, योर रियल हैप्पीनेस। आप अपने साथ ट्रू हो जाइए, अपनी सच्ची जो खुशी है उसको ढूंढिए। जब आपको सच्ची खुशी मिल जाएगी, जब आप एक हेल्दी बीइंग हो जाएंगे, खुद से खुश रहना सीख जाएंगे। लिसन म्यूज़िक, मैं बार बार कहती हूँ, म्यूज़िक को सुनिए, तनाव को रोकिए। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जैसे स्ट्रेस नहीं है। यू हैव टू बी मैनेज द स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे, बच्चों के साथ भी आपकी एक हारमोनी वाली चीज़ हो जाएगी। झगड़े अलग रख कर बात करनी है। कोशिश कीजिए कि हम सच बोलें बच्चों के सामने, तो कि हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े होकर जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, कुछ भी बने। आज कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम आप काउंसलर कैसे बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को ये चीज़ मालूम है कि काउंसलर क्या होते हैं। तभी ये क्वेश्चन आए, वाई वी नीड काउंसलर इन स्कूल। तो मैंने कहा व्हाट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग इज़ दैट कि वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स, वी हैव टू काउंसिल द चिल्ड्रन। हम प्रिंसिपल, हमें काउंसलिंग का मतलब, हम आपको हमारे यहाँ एक चीज़ होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हम उस थेरेपी के थ्रू आपके सोचने के तरीके को बदलते हैं। हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है CBT होती है, फैमिली थेरेपी होती है, प्ले थेरेपी होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। थेरेपिस्ट का क्या काम है, आपके सोचने के तरीके को बदलना। मान लीजिए अपने कोई OCD है, कोई परेशानी है, मान लीजिए, है ना, तो उस टाइप को वो एक अलग लाइन चली जाएगी, कभी बाद में बात करेंगे OCD और इन सब की। लेकिन जो अभी बच्चों के उससे बात करते हैं, तो CBT क्या है, सोचने के तरीके को बदलना। आप सोचने में कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, है ना। अब बच्चों के एक टेबल लगा दीजिए, उसमें बच्चों का वहीं सब काम हो, ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी करना सीखें। जब बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, आप उनके साथ सहयोग करेंगे, तो क्यों नहीं आपके बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड आएंगे। और अल्कोहल वगैरह से दूर रहना है, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना है, कोशिश करनी है कि बच्चों को अभाव ना हो। मदर्स को भी स्किल सीखना है, और एक घर में पॉजिटिव माहौल रखिए। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठिए, हर वक्त कलह कलेश से दूर रहिए। पावर, पीस, प्योरिटी, सद्भावना,
ये अपने अंदर लाइए तो देखिए आपके बच्चे क्या कमाल करते हैं। जो आप बहुत सारे बच्चों में देखते हैं ना, इसने नीट निकाल लिया, इसने IAS निकाल लिया, इसने PCS निकाल लिया, इसका 12th में इतने अच्छे नंबर आए, इसने ये वाला निकाल लिया। आज मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ टीचर से मिली, और मैं आज के अपने वर्कशॉप, अपने सेमिनार को जो मैं स्कूल में करके आई हूँ बहुत सफल मानती हूँ, और उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से आज का मेरा काम बहुत सफल रहा है। और मैं अपने आने वाली जो मेरी क्लासेस हैं, मेरे पास सबके पास मेरा नंबर है, और मैं ये कहती हूँ कि कोई परेशानी है, कोई बात है, आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट्स में, थ्रू कमेंट्स मुझे बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।